का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वर्ण अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे रेलवे लोको पायलट भर्ती 2024 को लेकर। इसमें 10वीं प्लस ITI हो, आपके पास 12वीं प्लस पॉलिटेक्निक हो या 10वीं प्लस पॉलिटेक्निक हो तो या बीटेक हो, तो इस तरीके की अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी और क्या क्या डिटेल्स दी गई है। देखिए ये पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो यहाँ पर जो है दिया गया रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो है ALP जो है यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाएगी और ये आपकी जो है सबमिशन लास्ट डेट जो होगी वो 19 तारीख होगी, यानी आप 19 फरवरी तक इसे जो है ऑनलाइन कर पाएंगे। ये आपसे देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 20 जनवरी से शुरू होगा फॉर्म और ये 19 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वैकेंसीज़ के बारे में रहा तो लेवल 2 का रहेगा और उसके बाद यहाँ पर इनिशियल पे 19,900 और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। कैलकुलेशन डेट आपकी 1/7/2024 रहेगी और ये 5,696 पद हैं। जो पदों की संख्या है वो 5,000 देख सकते हैं 696 टोटल पद हैं। इन्हीं पदों पर भर्ती होनी है और अगर आप एज कैलकुलेट करेंगे तो 01/07/2024 इस डेट से आप कैलकुलेट करेंगे कि आप 18 साल से बड़े हों और 30 साल से छोटे हों। तो ये डेट आपको यहाँ से जो है क्लियर करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल्स और देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स और दी गई हैं। उन सभी चीज़ों में आप स्टैंडर्ड वेबसाइट यानी जो वेबसाइट इसकी है उस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स में होना चाहिए। तो ये डिटेल विज़न स्टैंडर्ड के बारे में दी गई है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड यानी जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसको प्रॉपर वे में आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक एक स्टेप को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, इसका मतलब कक्षा 10 हो गया और उसके बाद आपके पास कक्षा 10 के साथ ITI होनी चाहिए। अब बात करते हैं किस ट्रेड में होनी चाहिए। तो ट्रेड आपके पास फिटर है यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल है और यहाँ इस तरीके से मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और यहाँ मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सारे इसमें ट्रेड दिए गए हैं। इतने सारे आप ट्रेड देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रेड दिए गए हैं। इसमें ये ट्रेड आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी ने कोर्स किया रखा है। तो ये ट्रेड दिए गए हैं, ये कितने होने चाहिए। ITI में आपके पास ये सारे ट्रेड होने चाहिए। इनमें से कोई एक ट्रेड हो तो और 10th हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर अगर कक्षा 10 हैं आप और कक्षा 10 के साथ आपके पास पॉलिटेक्निक है, आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो पॉलिटेक्निक जब किए हुए हैं तो आपके पास भी यही ट्रेड होने चाहिए। या फिर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये 3 साल का हो जाता है पॉलिटेक्निक। कक्षा 10 के बाद करते हैं, इंटर के बाद करते हैं तो ये 2 साल का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य इतना सिर्फ है समझने के लिए कि चाहे आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक किए हों चाहे 10th के बाद पॉलिटेक्निक किए हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपके पास यही सारी जो ट्रेड्स इसमें दी गई हैं वो ट्रेड्स आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ट्रेड्स देख सकते हैं। ये डिप्लोमा के टर्म्स में देखिए 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल देख सकते हैं। किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में और इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे होने चाहिए। या इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ITI। तो ये इस तो ITI प्लस आपके पास होनी चाहिए 10th क्लास के बाद, या 10th प्लस पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, या 12th प्लस पॉलिटेक्निक होनी चाहिए और यही सारे आपके पास ट्रेड होनी चाहिए। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है बीटेक के लिए। तो यहाँ पर देखिए नोट दिया है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवब आल्सो बी एक्सेप्टेबल, जैसे डिप्लोमा में है। तो यानी डिग्री का मतलब एक ही है कि आपके पास बीटेक हो, लेकिन ये बीटेक जो है किस में होना चाहिए, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो, इसमें या तो आप बीटेक कर रखे हों
तो अगर आप बीटेक कर रखे हैं या डिग्री कोई बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में ले रखे हैं कोई और भी, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो यानी ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। इसमें अगर आप एलिजिबल हैं, ये आपने कोई योग्यताएँ रख रखी हैं, आपके पास हैं, तो आपके लिए 20 जनवरी 2024 से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये 19 फरवरी तक आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कैसा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो जो एग्ज़ाम की बात यहाँ कही जा रही है वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को भी समझ लेते हैं यहीं पर कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ चीज़ें हैं इसमें। देखिए यहाँ पर आप CBT हो हम समझेंगे, तो जो चयन प्रक्रिया होगी इसी की वो देखिए 2024, इसमें 2 एग्ज़ाम, यानी एक CBT 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा CBT 2 होगा और एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये 3 पैटर्न होंगे। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आइए पहले चरण, यानी हम सबसे पहले समझते हैं किसको, यहाँ पर समझेंगे CBT 1 को। तो CBT 1 को समझने के लिए आपके पास यहाँ पर है, देखिए हमने पूरी डिटेल एक जगह पर नोट करके रखी है। उसे अगर आप प्रॉपर वे में समझना चाहेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब हम CBT 1 की बात करते हैं। तो CBT 1 में जो आता है वो 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 नंबर के होंगे, 60 मिनट का ये पेपर होगा। इसमें आएगा क्या क्या, इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर के होंगे। रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर के होंगे। साइंस से 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर के होंगे। करंट अफेयर्स और बाकी GA CA ये जो हैं इनके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर, यानी टोटल आपके होंगे 75 क्वेश्चन। यानी 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के और 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे। ये आपका CBT 1 हो गया। अब CBT हम बात कर लेते हैं CBT 2 की। तो यहाँ पर जो CBT 2 की बात करेंगे ये 2 पार्ट में है, ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। ये एक ही साथ पेपर होगा। तो पार्ट 1 में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर के। यहाँ 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे। इसमें भी मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, इंजीनियरिंग आएगी और CA आएगा। ये आपके 4 सेक्शंस होंगे। यहाँ भी आपको 4 सेक्शंस मिल रहे थे, यहाँ पर भी 4 सेक्शंस मिलेंगे। तो ये तो पार्ट 1 हो गया, इसमें 90 मिनट मिलेंगे। फिर आ जाइए 1 घंटे का आपका पार्ट 2 होगा। उसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 मिनट मार्क्स के होंगे और 60 मिनट मिलेंगे। इसमें जो आपकी ट्रेड है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 75 पूछे जाएंगे। तो ये तो पैटर्न है इस पर्टिकुलर। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अमूमन जो रहती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। तो यानी आप इस तरीके से गोले नहीं भर सकते, यानी आप गोले लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव ऋणात्मक जो है मार्क्स भी आपके हैं कि गलत क्वेश्चन होने पर आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। तो ये नहीं, क्लियर आप समझ गए होंगे। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये ट्रेड्स हो गई, ये योग्यता हो गई, उम्र कितनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हमने बात कर ली है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।